अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ाई की थी सबक नंबर 2 की, जिसका उन्वान था मोहब्बत और शफ़क़त के पैकर। आज हम इसका बुक वर्क जो है वो करेंगे। आप लोग अपनी बुक का सफ़ा नंबर 8 निकालिएगा। सबसे पहले हम इस सफ़ा पे डेट मेंशन करेंगे, 6 अप्रैल, जमात का काम और दिन है सोमवार। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, क्या आप जानते हैं ये अलामात कब लगाई जाती हैं? ये 3 तरह की अलामात जो हैं वो दी गई हैं। सबसे पहली अलामत जो है वो है स्वाद का सिरा, इसके बाद रे और ज़्वाद का सिरा, जो नंबर 3 पे है रे और हे का सिरा। अब हमने ये जानना है कि ये तीनों अलामात जो हैं वो कहाँ का लगाई जाती हैं। नंबर 1 वाली जो है हमारी अलामत जो है स्वाद का सिरा, इस अलामत पे आ जाइएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाए तो ये अलामत लगाई जाती है। यानी जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जगह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जगह आप लिखते हैं तो तब ये आप लिखकर उसके अंदर ये वाली अलामत जो है वो लगाई जाती है। ये शो करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारी वो है रे और ज़्वाद का सिरा। ये शो करती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये वाली जो अलामत है ये हम किसी भी सहाबी के नाम के साथ, सहाबिया के नाम के साथ या सहाबा कराम के नामों के साथ हम लगाते हैं। सहाबा कराम मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें कि अगर हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी या कोई भी किसी भी उनसे रिलेटेड किसी भी वाक़या के हम जिक्र कर रहे होते हैं तो हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो बोलते हैं। जब उनका जिक्र करते हुए नेक्स्ट अगर हम यूज़ करते हैं आप, तो हम उनके लिए आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम बोलेंगे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आप लिख के उसके अंदर हम ये वाली जो शेप है अलामत है वो हम लगाएंगे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबिया में आ जाएगा, जैसे मतलब कर लें हज़रत फ़ातिमा, हम यही अलामत जो है रे और ज़्वाद का सिरा जो है यानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के लिए, अनहा के लिए हम ये वाली अलामत जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 पे जो हमारी अलामत है वो है रे और हे का सिरा। ये अलामत इस्तेमाल की जाती है रहमतुल्लाह अलैह के लिए। ये अलामत आम तौर पर ताबईन, शोफिया इकराम, बुजुर्गान दीन और अल्लाह के नेक और बरगज़िंदा बंदों के नामों के साथ इस्तेमाल की जाती है। इनमें उलमा इकराम और कौमी रहनुमा वगैरह भी शामिल हैं। कौमी रहनुमा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोलेंगे अलाम हज़रत जो है हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका अगर नाम फिर इसके साथ आ जाएगा कि बुजुर्गान दीन और नेक और बरगज़िदा बंदों में जैसे आ जाता है हज़रत दाता गंज बख्श अजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके नेमों के साथ जो हम जब हम मतलब ये वाली जो है शेप वो हम यूज़ करेंगे, रे और हे की छोटी जो है शक्ल यानी हे का सिरा, ये मेंशन करता है रहमतुल्लाह अलैह। इसी पेज के लास्ट पे है मंदरजा वाला अलामात दुरुस्त अल्फाज पर लगाइए। ये बच्चों आपके लिए एक टास्क दिया गया है। ये 3 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ है। इस पे आप लोगों ने यही तीनों अलामात जो हैं वो आप लोगों ने लगानी है और देखना है कि कहाँ कहाँ ये अलामत जो है वो इस्तेमाल होनी है।